स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर वैशाली सोलंकी। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 7, यह भी एक परीक्षा, उसका पार्ट 2 देखेंगे। कल हम लोगों ने क्या देखा था पार्ट 1 में कि एक भिखारी होता है, वो टकरा जाता है, तब उससे विद्यार्थी कैसे सेवा करता है वो लास्ट में हमने देखा था। तो आज अब हम लोग आगे देखेंगे दृश्य दूसरा, यानी कि दूसरे दृश्य में हमें किसका चित्र दिया गया है। तो आप लोग पिक में देख सकते हो कि हमें क्लासरूम का चित्र दिया गया है। जो प्रधानाध्यापक है वो प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे जो प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना, यानी कि ये जो है तभी जो वो उस टीचर्स हैं यानी कि आचार्य श्री वो कुछ कर रहे थे, तभी उनकी अध्यापक की एंट्री होती है यानी कि टीचर की। तो अध्यापक क्या कहता है, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। यानी कि सर एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गई लेकिन देवेंद्र सेन जो लड़का है वो अभी तक आया नहीं है। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई, वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेके भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक है? घर से निकले घंटा पर हो गया। हाँ परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है। यानी कि वो अध्यापक है, वो फ़ोन रखते हैं और उस दूसरे अध्यापक से बात करते हैं कि वो घर से निकले तो उसको बहुत टाइम हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना, यानी कि वो जो प्रिंसिपल है वहाँ से जाते हैं और उसके जो टीचर्स थे उसको बोल के गए कि आप उसके अगल बगल वाले बच्चों से पूछो कि कहीं उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया है ना। और वहाँ से जाते हैं, बोलते हैं कि अगर देवेंद्र है तो मुझे मेरे पास भेजना। तभी से देवेंद्र की एंट्री होती है। वो एकदम घबराए हाँफते, यानी कि वो दौड़ता हुआ आया है, टाइम हो गया था इसलिए। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र इतने लेट, कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया स्वर, यानी कि वो डरे हुए स्वर में बोल रहा है, अस्पताल सर, यानी कि मैं तो अस्पताल में था। प्रधानाध्यापक कड़क कर, अस्पताल, परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पेट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? यानी कि वो जो उसके प्रधानाध्यापक थे वो थोड़े गुस्से से कड़क आवाज़ में बोले कि क्या परीक्षा अस्पताल में हो रही थी और तेरे पेट पर ये खून के धब्बे कैसे गिरे हैं? तू कहीं पे गिर गया था क्या? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। यानी कि उसके सर बोलते हैं कहीं पे तू गिर गया था क्या, तुझे कुछ लगा तो नहीं, क्या हुआ था, अस्पताल क्यों गया था? तभी देवेंद्र उसको आंसर देते हैं कि नहीं सर, अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में यानी कि उसकी जो पैर है उसमें जोर थोड़ा ज़्यादा लगा था और वो करा रहा था वहीं पे पड़ा, तो मैं उसे अस्पताल ले गया। अभी मुझे आप माफ़ कर दो सर। तभी देवेंद्र ने सर से बोला। तभी उसके जो प्रधानाध्यापक थे वो बोले, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा में बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है,
देवेंद्र जाता है, प्राध्यापक फ़ोन उठाते हैं। यानी कि जब भी वो जगह उसने बताया कि मैंने इसे सेवा की, तब उसके जो अब प्रिंसिपल थे उन्होंने क्या बोला कि शाबाश, तुझे पता था कि आज हमारे स्कूल में भी परीक्षा है, फिर भी तुमने अपना कर्तव्य पहले निभाया। तो इंसान की ज़िंदगी में जो ये परीक्षा होती है ना, वो बहुत ही बड़ी कीमती होती है। अभी तुम जाओ और कमरा यानी कि रूम नंबर 4 में जाके बैठो, तुम्हारा रोल नंबर 4 नंबर में है। देवेंद्र जाता है और तभी वो प्रिंसिपल है वापस से फ़ोन उठाते हैं प्राध्यापक फ़ोन पर। हेलो सेन साहब। हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। यानी कि क्या करते हैं वो टीचर्स, खुश हो जाते हैं और उसके पिताजी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हाँ देवेंद्र आ गया है। वो रास्ते में किसी अंधे की हेल्प करने गया था और उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आया। वो चाहे स्कूल की एग्ज़ाम तो वो पास करेगा ही करेगा, लेकिन उसने तो इससे भी बड़ी इंसानियत की जो परीक्षा थी उसमें वो पास हो गया है। ऐसा जो होनहार सपूत है, यानी कि ऐसा जो समझदार आपका जो लड़का है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। तो बच्चों, देखा आपने यहाँ देवेंद्र ने कैसे बूढ़े की मदद की और कैसे उसने अपना इंसानियत का कर्तव्य भी निभाया और उसने अपना सेवा करने का धर्म भी। तो हम लोगों को भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी बूढ़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी चाहिए, और कहीं पे भी कोई किसी आदमी को ज़रूरतमंद है तो उसे हमें पहले सेवा करनी चाहिए उसकी, और थोड़ा सा टाइम उसे भी देना चाहिए। हमें अपना काम तो करना ही है, अगर हमने उसकी सेवा कर दी तो वो दिल से हमें दुआ देगा, और दिल से निकली हुई दुआ वो हम हर हमें पहुँचती है। तो आप लोगों को भी इसी तरह सेवा कर, इसी तरह एक होनहार लड़का बनना है, जैसे ही आपके माता पिता को भी आपके पर गर्व हो और आपके टीचर्स को भी हो कि भाई हमारा बच्चा इतना होनहार है, इतना अच्छा है, जो अपनी इंसानियत को वो समझता है और उसकी परीक्षा में भी वो पास होता है। ऐसे ही प्रयत्न हमें करते रहना है और हमें इंसानियत कभी भी नहीं छोड़नी है, हमें हमारा धर्म भी नहीं छोड़ना है, हमें सेवा करनी है। तो आप लोगों को ये कहानी पढ़नी है और इसमें से आप लोग जो इसके अकॉर्डिंग वर्कशीट मिलेगी वो फॉलो करनी है आप लोगों को। थैंक यू।